वन्दे वाणी विनायकौ सर्वेभ्यः नमो नमः। अहं गणेश्वरविश्वालः प्रशिक्षितः संस्कृतशिक्षकः केन्द्रीयविद्यालयः। भवतां सर्वेषाम् अष्टमीकक्षायाः एतस्मिन् कालांशे हार्दं सुस्वागतं शुभाभिवन्दनं च। प्यारे बच्चों, आज हम अष्टमी कक्षा के एकादश पाठ सावित्रीबाई फुले इस शीर्षक का अभ्यास कार्य करेंगे। तो आइए बच्चों, समय नष्ट न करते हुए मिलकर इस अभ्यास कार्य को संपूर्ण करते हैं। तत्र अस्माकं अभ्यासकार्यस्य प्रथमः प्रश्न भवति एकपदेन उत्तरयत। अर्थात नीचे कुछ प्रश्न हमारे लिए हैं, उन प्रश्नों का उत्तर हमको एक पद में लिखना है। प्रथमः प्रश्न क कीदृशीनां कुरीतीनां सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत्। अर्थात सावित्री किस प्रकार के कुरीति का मुखर विरोध कर रहे थे। उत्तरं भवति सामाजिक कुरीतीनाम्। अनन्तरं पश्यामः ख के कूपात् जलोद्धरणम् अवारयन्। अर्थात कौन कूप से जलोद्धरण करने के लिए वारण कर रहे थे। उत्तरं भवति उच्चवर्गीयाः नार्यः। यहाँ पर आप उच्चवर्गीयाः भी लिख सकते हो या तो फिर उच्चवर्गीयाः नार्यः। अनंतरम ग का स्वदृढ़ निश्चयात न विचलति। कौन अपने दृढ़ संकल्प से विचलित नहीं हुए थे। उत्तरम भवति सावित्रीबाई फुले। अनंतरम पश्यामः घ विधवानां शिरोमुंडनस्य निराकरणाय सा कैः मिलिता। अर्थात विधवा स्त्री महिलाओं के लिए उनके जो शिरोमुंडन को रोकने के लिए, निराकरण करने के लिए वो किनके साथ जाकर मिली थी। उत्तरं भवति नापितैः। अनन्तरं पश्यामः अन्तिम प्रश्न सा कासां कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत। सा अर्थात सावित्रीबाई फुले किनके लिए अपने प्रदेश का प्रथम विद्यालय प्रारंभ किए थे। उत्तरं भवति कन्यानाम्। अनन्तरं पश्यामः अस्माकम् अभ्यासकार्यस्य द्वितीयः प्रश्न भवति पूर्णवाक्येन उत्तरयत। अर्थात हमको कुछ प्रश्न मिलेंगे, उनका उत्तर हमको पूर्ण वाक्य में लिखना है। प्रथम प्रश्न क किम किम सहमाना सावित्रीबाई स्वदृढ़ निश्चयात न विचलति। अर्थात इस प्रकार का क्या क्या सहन करते हुए सावित्रीबाई फुले अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं हुए थे। उत्तरं भवति मार्गे कश्चित् तस्याः उपरि धूलिं कश्चित् च प्रस्तरखण्डान् क्षिपति। एतत् सर्वं सहमाना सावित्रीबाई स्वदृढ़निश्चयात् न विचलति। अर्थात मार्ग में कोई उनके ऊपर धूलि खींच रहा है, कोई उनके ऊपर प्रस्तर खंड फेंक रहा है। इस प्रकार सारे चीज को सहन करते हुए सावित्रीबाई अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं हुए थे। अनन्तरं पश्यामः सावित्रीबाई फुले महोदयायाः पित्रोः नाम किम् आसीत्। अर्थात सावित्रीबाई फुले महोदया के पिताजी के नाम क्या था। उत्तरं भवति सावित्रीबाई फुले महोदयायाः पित्रोः नाम खंडोजी आसीत्। अर्थात सावित्रीबाई फुले महोदया के पिताजी के नाम खंडोजी था। अनन्तरं पश्यामः ग विवाहानन्तरमपि सावित्र्याः मनसि अध्ययनाभिलाषा कथम उत्साहं प्राप्तवती। उत्तरम अर्थात विवाह के बाद भी सावित्रीबाई फुले के मन में अध्ययन करने का जो अभिलाषा किस लिए उत्साह प्राप्ति किया था। उत्तरम भवति यतोहि ज्योतिबा फुले महोदयः स्त्री शिक्षायाः प्रबलः समर्थकः आसीत्। यतोहि अतः विवाहानन्तरमपि सावित्र्याः मनसि अध्ययनाभिलाषा उत्साहं प्राप्तवती। अर्थात उनके पति ज्योतिबाबाई फुले व ज्योतिबा फुले महोदय स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। अतः उनके मन में अध्ययन के प्रति अभिलाषा उत्साह प्राप्त हुई थी विवाह के बाद भी।
अनन्तरं पश्यामः घ जलं पातुं निवार्यमाणाः नारीः सा कुत्र नीतवती किं च अकथयत्। अर्थात जल लेने के लिए जिन नारियों को वारण किया गया था उनको वो कहाँ लेकर गई थी और क्या बोली थी। उत्तरं भवति जलं पातुं निवार्यमाणाः नारीः सा निजगृहं नीतवती तडागम दर्शयित्वा अकथयत् यथेष्टं जलं नयत सार्वजनिकोऽयं तडागः अस्मात् जलग्रहणे नास्ति जातिबंधनम। अर्थात जिन नारियों को पानी लेने के लिए बारण किया गया था उन महिलाओं को अपने घर लेकर अपने घर का तड़ाग दिखाते हुए बोली थी कि यहाँ से आप यथेष्ट अपने जितना इच्छा पानी ले लो, ये जो तालाब है ये सार्वजनिक है, सभी लोगों के लिए है, अतः यहाँ से जल ग्रहण करने के लिए कोई जाति बंधक नहीं है। अनन्तरं पश्यामः कासं संस्थानं संस्थापनायां फुले दंपत्योः अवदानं महत्वपूर्णम। अर्थात किन संस्थाओं को संस्थापन करने के लिए व स्थापन करने के लिए फुले दंपतियों का अवदान महत्वपूर्ण था। उत्तरम भवति प्रथम संस्था था महिला सेवा मंडल और दूसरा था शिशु हत्या प्रतिबंधक गृहम इत्यादिनां संस्थानं स्थापनायां फूले दंपत्योः अवदानं महत्वपूर्णम् आसीत्। अनन्तरं पश्यामः च सत्यशोधकमण्डलस्य उद्देश्यं किम् आसीत्। अर्थात सत्यशोधक मंडल का उद्देश्य क्या था। उत्तरं भवति सत्यशोधक मंडलस्य उद्देश्यम् आसीत् उत्पीडितानां समुदायानां स्वाधिकारान् प्रति जागरणम। अर्थात सत्यशोधक मंडल का उद्देश्य था कि जो उत्पीड़ित लोग हैं, जो उत्पीड़ित समुदाय है, उनके अपना अधिकार प्राप्ति करने के लिए उनके मन में जागरण सृष्टि करना। अनन्तरं पश्यामः छ तस्याः द्वयोः काव्य संकलनयोः नामनि के। अर्थात सावित्री महोदया के दो जो काव्य संकलन था उसका नाम क्या था। उत्तरं भवति तस्याः द्वयोः काव्य संकलनयोः नामनि काव्यफुले सुबोध रत्नाकरः चेति। अर्थात उनके दो काव्य संकलन बहुत ही सुप्रसिद्ध था। पहला था काव्यफुले और दूसरा सुबोध रत्नाकर नाम में परिचित। अनन्तरं वयं पश्यामः अस्माकम् अभ्यासकार्यस्य अपरः प्रश्नः प्रश्नसंख्या 3। तत्र प्रश्नः भवति रेखांकितपदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। अर्थात नीचे हमको कुछ वाक्य दिए हुए हैं और प्रत्येक वाक्य में एक एक रेखांकित पद है। उन रेखांकित पदों को आधार करके हमको प्रश्न निर्माण करना है। तो बच्चों, हम सभी को पता है प्रश्न निर्माण करने के लिए हमको जरूरत है रेखांकित पद में कौन सा लिंग है, कौन सा विभक्ति है और कौन सा वचन है। और जब लिंग, विभक्ति और वचन तीनों चीज हमको मिल जाता है, उसके बाद हम किम शब्द का वही लिंग, वही विभक्ति और वही वचन का रूप यूज कर लेते हैं, हमारा प्रश्न बन जाता है। तो आइए कुछ अभ्यास करते हैं। सावित्रीबाई कन्याभिः सविनोदम् आलपन्ति अध्यापने संलग्ना भवति स्म। अत्र रेखांकितपदम् अस्ति कन्याभिः, तस्य कृते प्रश्न भवति काभिः। स्त्रीलिंग तृतीया विभक्ति बहुवचन का रूप है। मूल शब्द है कन्या, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। अनन्तरं पश्यामः ख सा महाराष्ट्रस्य प्रथमा महिला शिक्षिका आसीत्। अत्र रेखांकितपदम् अस्ति महाराष्ट्रस्य, तस्य कृते प्रश्न भवति कस्य। अनन्तरं पश्यामः ग सा स्वपतिना सह कन्यानां कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत। अत्र रेखांकितपदम् अस्ति कन्यानां, तस्य कृते प्रश्न भवति कासाम्। अनन्तरं पश्यामः घ तया मनुष्याणां समानतायाः स्वतन्त्रतायाश्च पक्षः सर्वदा समर्थितः। अत्र रेखांकितपदम् अस्ति मनुष्याणां, तस्य कृते प्रश्न भवति केषाम्। अनन्तरं पश्यामः साहित्यरचनया अपि सावित्री महीयते।
अत्र रेखाङ्कितपदमस्ति सावित्री, तस्य कृते प्रश्न भवति का, क्योंकि सावित्री दीर्घिकारान्त स्त्रीलिंग शब्द और प्रथम व्यक्ति एकवचन का रूप है, अतः किम शब्द का स्त्रीलिंग प्रथम व्यक्ति एकवचन में रूप हो जाएगा का। अनन्तरं पश्यामः अस्माकम् अभ्यासकार्यस्य चतुर्थः प्रश्नः। प्रश्न भवति निर्देशानुसारम् उत्तरयत, अर्थात यथा निर्देशम उत्तरयत, जैसे निर्देश दिया गया है उसी तरह हमको उत्तर प्रदान करना है। क इदं चित्रं पाठशालायाः वर्तते। अत्र वर्तते इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, अर्थात एक वाक्य हमको दिया गया है इदं चित्रं पाठशालायाः वर्तते, इस वाक्य में क्रियापद है वर्तते। हमारे लिए क्वेश्चन है वर्तते इस क्रियापद का कर्तृपद क्या है, उत्तरम भवति चित्रम। अनन्तरं पश्यामः ख तस्याः स्वकीयम् अध्ययनमपि सहैव प्रचलति। अस्मिन् वाक्ये विशेष्य पदम किम, अर्थात एक वाक्य हमारे लिए दिया गया है तस्याः स्वकीयम् अध्ययनम अपि सहैव प्रचलति, इस वाक्य में एक विशेष्य पद है, वो विशेष्य पद क्या है, उत्तरम भवति स्वकीयम्। अनन्तरं पश्यामः ग अपि यूयम् इमां महिलां जानीथ, ये एक वाक्य है। अस्मिन् वाक्ये इस वाक्य में यूयम् इति पदम केभ्यः प्रयुक्तम, जो यूयम् पद का प्रयोग किया गया है वो यूयम् पद किसके लिए प्रयोग हुआ है, उत्तरम भवति विद्यार्थिभ्यः, अर्थात छात्रों के लिए। अनन्तरं पश्यामः घ सा ताः स्त्रियः निजगृहं नीतवती, एक वाक्य है। इस वाक्य में अस्मिन् वाक्ये इस वाक्य में सा इति सर्वनाम पदम कस्य प्रयुक्तम, सा ये जो सर्वनाम पद प्रयोग हुआ है वो किसके लिए प्रयोग हुआ है, उत्तरम भवति सावित्री, अर्थात सावित्रीबाई फुले के लिए सा पद का प्रयोग किया गया है। अनन्तरं पश्यामः अंतिम प्रश्न शीर्णवस्त्रावृताः तथाकथिताः निम्नजातीयाः काश्चित् नार्यः जलं पातुं याचन्ते स्म, एक वाक्य है। अत्र नार्यः, यहाँ पर नार्यः इति पदस्य, नार्यः इस पद का विशेषण पदानि कति सन्ति, विशेषण पद कितने हैं, कानि च इति लिखत, और वो कौन कौन है उसको हमको लिखना है। तो उत्तरम भवति शीर्णवस्त्रावृताः, ये एक विशेषण पद है, तथाकथिताः, ये भी एक विशेषण पद है, निम्न जातीयाः, ये भी एक विशेषण पद है, काश्चित, ये भी एक विशेषण है। इस प्रकार चार विशेषण पद यहाँ पर प्रयोग किया गया है, वो चार इस प्रकार है। अनन्तरं पश्यामः अस्माकम् अभ्यासकार्यस्य पंचमः प्रश्नः। प्रश्न भवति अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत, नीचे हमको कुछ पद दिए गए हैं, उन पद को आधार करके वाक्य रचना करना है। पहला पद स्वकीयम, वाक्यम भवति रामः स्वकीयम कार्यम करोति, राम अपना काम कर रहा है। ख सविनोदम, वाक्यम भवति छात्रः सविनोदम संस्कृतं पठति, छात्र आनंद के साथ संस्कृत पढ़ रहा है। अनन्तरं पश्यामः ग सक्रिया पदम भवति सक्रिया, वाक्यम भवति सावित्री स्त्री शिक्षार्थम सक्रिया आसीत्, सावित्री स्त्री शिक्षा के लिए सक्रिया थी। अनन्तरं पश्यामः घ प्रदेशस्य, वाक्यम भवति मम प्रदेशस्य नाम ओडिशा अस्ति। अनन्तरं पश्यामः मुखरम, अत्र वाक्यम भवति अहम बालश्रमस्य मुखरम विरोधम करोमि, अर्थात मैं बालक श्रम का मुखर विरोध कर रहा हूँ। अनन्तरं पश्यामः च सर्वथा पदमस्ति सर्वथा, वाक्यम भवति सर्वथा सत्यम वद, सदा सर्वदा हमको सत्य बोलना चाहिए। अनन्तरं पश्यामः अस्माकम् अभ्यासकार्यस्य षष्ठः प्रश्नः। तत्र प्रश्न भवति अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत, यहाँ पर भी हमको और कुछ पद दिए गए हैं, ये पदों को आधार करके हमको वाक्य रचना करना है। प्रथमं पदम उपरि, वाक्यम भवति वृक्षस्य उपरि खगः अस्ति, अर्थात पेड़ के ऊपर पक्षी है।
अनन्तरं पश्यामः ख आदानं वाक्यं भवति उत्तमवचनानाम् आदानं प्रदानं च कुर्वन्तु। जो उत्तम वचन है, जो न्यायोचित वचन है, उसको आदान और प्रदान करना है, ग्रहण करना है, प्रदान करना भी है। अनन्तरं पश्यामः ग परकीयं वाक्यं भवति परकीयं धनं मानय, अर्थात दूसरे के धन को मत लीजिए। अनन्तरं पश्यामः घ विषमता वाक्यं भवति भारते जनेषु विषमता नास्ति। हमारे भारतवर्ष में लोगों के बीच विषमता नहीं है, अर्थात सब लोग समान है। अनन्तरं पश्यामः व्यक्तिगतं तत्र वाक्यं भवति एतत् मम व्यक्तिगतं कार्यं, ये मेरा पर्सनल वर्क है, ये मेरा व्यक्तिगत कार्य है। अनन्तरं पश्यामः च आरोहः अत्र वाक्यं भवति वृक्षारोहः वानरः फलं खादति, अर्थात वृक्ष आरोह किया हुआ बंदर व वानर फल खा रहा है। अनन्तरं पश्यामः अस्माकम् अभ्यासकार्यस्य षष्ठप्रश्नस्य आविभागः। तत्र प्रश्न भवति अधोलिखितपदानां समानार्थकपदानि पाठत चित्वा लिखत, अर्थात हमको कुछ पद दिए गए हैं और कुछ रिक्त स्थान दिया गया है, हमको उन रिक्त स्थान में उनका समानार्थक पद को चयन करके लिखना है। समानार्थक पद इसका मतलब यह है पद भिन्न भिन्न होंगे लेकिन उनके अर्थ जो है वो समान रहेगा, जो कि हम सिनोनिम के रूप में जानते हैं। आइए देखते हैं क शिक्षणे तस्य समानार्थकं पदम भवति अध्यापने पथि मार्गे ग हृदय मनसि इच्छानुसारं यथेष्टं योगदानम अवदानम निरंतरम अविरतम। इस प्रकार समानार्थक पद हैं, इसको हमको अभ्यास करना है। अनन्तरं पश्यामः अस्माकम् अभ्यासकार्यस्य सप्तमः प्रश्नः। तत्र प्रश्नः भवति अधोलिखितानां पदानां लिंग विभक्ति वचनं च लिखत, अर्थात हमको कुछ पद दिए गए हैं, उन पदों का लिंग विभक्ति और वचन हमको लिखना है। जैसे कि क धुलिम अत्र लिंगम अस्ति स्त्रीलिंगम विभक्ति ही भवति द्वितीया वचनं भवति एकवचनम्। अनन्तरं पश्यामः ख नाम्नि नपुंसकलिंगम सप्तमी विभक्ति एकवचनम्। ग अपरः पुंलिंगम प्रथमा विभक्ति एकवचनम्। अनन्तरं पश्यामः कन्यानां स्त्रीलिंगम षष्ठी विभक्ति बहुवचनम्। सहभागिता अत्र स्त्रीलिंगम प्रथमा विभक्ति एकवचनम्। नापितैः पुंलिंगम तृतीय विभक्ति बहुवचनम्। इस प्रकार हमको इसको अभ्यास करना है। अनन्तरं वयं पश्यामः अस्माकम् अभ्यासकार्यस्य सप्तम प्रश्नस्य आविभागः। तत्र प्रश्न भवति उदाहरणम् अनुसृत्य निर्देशानुसारं लकार परिवर्तनं कुरुत, अर्थात उदाहरण को अनुसरण करते हुए निर्देश के अनुसार हमको लकार परिवर्तन करना है। जैसे कि यथा सा शिक्षिका अस्ति, एक वाक्य हमारे लिए है जो कि लट लकार में है, हमारे लिए निर्देश है उसको लंग लकार परिवर्तन करना है। तो बच्चों जब हम लकार परिवर्तन करते हैं वहां पर हमको ध्यान रखना है, और कर्ता कर्म इसमें हमको कोई परिवर्तन हमको नहीं करेंगे, बस एक परिवर्तन हमको चाहिए जो कि क्रियापद में। जब हम लकार परिवर्तन करते हैं बस क्रियापद को परिवर्तन करवा दो उसी लकार में, आपका लकार परिवर्तन हो जाएगा। तो अत्र अस्ति क्रियापद है जो कि लट लकार में है, उसको हमको लंग लकार करना है। अतः हमारा वाक्य बन जाएगा सा शिक्षिका आसित। यहाँ पर बच्चों देखो सा शिक्षिका जैसे को वैसे ही है, बस हम अस्ति को आसित कर लिए हैं, पूरा वाक्य हमारा लंग लकार को चला गया है। उसी प्रकार और कुछ अभ्यास हम कर लेते हैं। क सा अध्यापने संलग्ना भवति, जो कि लट लकार में है उसको लृट लकार करेंगे, तो भवति को लृट लकार कर लेंगे प्रथम पुरुष एक वचन का, अतः भविष्यति हो जाएगा। वाक्यम भविष्यति सा अध्यापने संलग्ना भविष्यति। अनन्तरं पश्यामः ख सः 13 वर्षकल्पः अस्ति।
यहाँ पर हमको लंग लकार करना है, अतः अस्ति को लंग लकार कर लेंगे आसित, जैसे कि हम यथा में किए थे। अतः वाक्यम भविष्यति सः त्रयोदश वर्ष कल्पः आसीत्। अनंतरम वयं पश्यामः महिलाः तडागात् जलम नयन्ति। इसको हमको लोट लकार करना है, अतः वाक्यम भविष्यति महिलाः तडागात् जलम नयन्तु। अनंतरम घ वयं प्रतिदिनं पाठं पठामः। इसको हमको विधिलिंग लकार में परिवर्तन करना है, वयं प्रतिदिनं पाठं पठेम, विसर्ग नहीं है। अनंतरम वयं पश्यामः यूयं किं विद्यालयं गच्छथ। इस वाक्य को हमको लृट लकार को परिवर्तन करना है, अतः वाक्यम भविष्यति यूयं किं विद्यालयं गमिष्यथ। अंतिम प्रश्न च ते बालकाः विद्यालयात् गृहं गच्छन्ति। इस लट लकार वाक्य को हमको लंग लकार में करना है, वाक्यम भविष्यति ते बालकाः विद्यालयात् गृहं अगच्छन्। तो इस प्रकार हमारा जो लकार परिवर्तन था वो हो गया। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ हम ये जो सावित्रीबाई फुले शीर्षक का अभ्यास कार्य किए हैं, मैं आशा करता हूँ इस अभ्यास कार्य का सारे प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि भी कोई भी प्रश्न में आपको कुछ भी प्रकार का समस्या अभी भी आ रहा है तो चिंता करने का जरूरत नहीं है। आप कमेंट बॉक्स में चले जाइए और वहां पर आपका समस्या लिख दीजिए। मैं निश्चित रूप में आपका समस्या का समाधान करने के लिए प्रयत्नशील रहूंगा। तो बच्चों आज के इस सुंदर कालांश को हम यहीं पर विरमित करते हैं। फिर मिलेंगे अगले कालांश में अगले एक नया वीडियो के साथ। धन्यवाद। नमो नमः।